वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और ये आपका यूपी बोर्ड के क्लास 11th का बच्चों 11th का लेक्चर सेकंड है मेजरमेंट का। ठीक है, तो 11th के लेक्चर सेकंड में लास्ट टाइम हम लोगों ने बात कर दिया था कि भौतिक राशियों को दो वर्गों में रखा गया, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मैंने बता दिया था कि मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। उसमें दो चीजें मैंने अभी बता दी थी, वो था कोटि पूरक राशियां। तो बच्चों कोटि पूरक क्या होते हैं बच्चों? कोटि पूरक राशियां वह राशियां जो होती तो हैं लेकिन उनका हम लोग मात्रक नहीं लिखते हैं, यूज में नहीं लेते, उसका डायमेंशन नहीं होता, विमा नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ उसका भौतिक महत्व जरूर होता है। तो उसमें सबसे पहला आता है कोण, एंगल की परिभाषा पहले समझ जाए। ठीक है, किसी पटल पर वृत्तीय चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण या केंद्र पर आंतरिक आंकिक मान कोण कहलाता है। क्लियर बात? केंद्र पर आंतरिक कोणीय मान कोण कहलाता है। और इसे हम लोग लिखते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना? इसका मात्रक बच्चों क्या होता है? तो इसका मात्रक मैं बता दूं, इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है घन कोण बच्चों। घन कोण को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं बच्चों। सॉलिड एंगल क्या है? ये 3D में बनता है, ये 2D में बनता है द्विमीय तल पर, और ये बनता है 3D में किसी गोले वगैरह पर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा ध्यान दीजिएगा। घन कोण या एक घन कोण किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर त्रिज्या के वर्ग के बराबर मान का अनुपात होता है। इसका मतलब हो जाएगा घन कोण जो है वो हो जाएगा चाप, मतलब पटल का क्षेत्रफल और बटे में त्रिज्या का वर्ग। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर समझिए। ये पटल पर बनता है, ठीक है, वृत्तीय तल पर बनता है और इसे कहते हैं थीटा, जबकि ये बनता है किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा। ये 3D में बनता है। ठीक है, ये 3D में बनता है। तो इसको हम लोग डी ओमेगा से और इसको हम लोग बच्चे बताते हैं डी थीटा से या थीटा से। डी इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब छोटे भाग के बारे में बात होती है। ठीक है, तो यहां पर घन कोण को ओमेगा लिख दीजिए, छोटे के बारे में बात करेंगे तो डी ओमेगा लिख सकते हैं। ये पटल के द्वारा बनता है और ये चाप के द्वारा बनता है। ये चाप होता है और ये पटल होता है बच्चों। ठीक है, और ये हो गई आपकी क्या त्रिज्या। दोनों समझ में आया? बात डिफरेंस समझ में आई? तो ये हो गया आपका कोण और घन कोण। अब मैं बात करने जा रहा हूं लंबाई, द्रव्यमान और अन्य भौतिक राशियों के बड़े व छोटे मात्रक क्या होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और जो मूल राशियां उनके अन्य मात्रक क्या होंगे। ठीक है, अन्य मात्रक ध्यान दीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान व समय। ठीक है, वह समय के अन्य मात्रक में कौन कौन सी चीजें आ गई बच्चों? आइए चेक करते हैं फटाफट से। इसमें है तो उसमें सबसे पहले बच्चे आपका आता है लंबाई, क्योंकि ये मूल मात्रक में आता है। तो मूल मात्रक में बड़े मात्रक जो है ये बच्चे इसी पैटर्न में आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। बड़े मात्रक के बारे में बात करें अगर हम लंबाई के, तो लंबाई का बड़ा मात्रक जो है पार्सेक होता है वो 3.08 × 10⁻16। और इसके बाद इससे छोटे में आता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। जनरली प्रकाश वर्षों में ही हम लोग दूरियां मापा करते हैं। बता दूं मैं कि इसके अलावा पार्सेक को अगर हम प्रकाश वर्ष में बात करें तो 3.226 प्रकाश वर्ष भी होता है। इसका मान 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। ध्यान दीजिएगा, 3.26 हम रिपीट कर रहे हैं, इसको आप सुन के लिख लेंगे। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है बच्चों। एक
एक वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करता है पृथ्वी में आने में, उसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। इसके बाद आता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक 1.49 into 10⁻11 मीटर होता है। इसके बाद छोटे मात्रकों के बारे में बात करें तो सबसे छोटा फर्मी 10⁻15, एक्सरे की 10⁻13 होती है बच्चों, -13, पिकोमीटर की 10⁻12 मीटर, एंगस्ट्रॉम की 10⁻10, नैनोमीटर की 10⁻9 और फिर पिकोमीटर की 10⁻6 और मिलीमीटर की होती है 10⁻3 मीटर, 10⁻³ मीटर। फिर बच्चों आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का बड़ा मात्रक एक CSL। CSL का मतलब होता है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट सबसे बड़ी मात्रक कहते हैं। ये हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया था कि सबसे चमकते हुए सबसे छोटे बॉनी स्टार मतलब तारे का भी द्रव्यमान इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हो जाएगा? बिग बैंग। ये बाद में हम लोग समझेंगे। तो CSL 1.4 into सोलर मास, सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान बच्चों कितना होता है आपको पता है? तो सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 into 10⁻30 kg। याद रखें 2 into 10⁻30 kg होता है, ये सोलर मास होता है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। एक स्लग का वैल्यू होता है 14.59 kg। एक मीट्रिक टन की वैल्यू 10⁻3 और एक टन की वैल्यू 10⁻2 होती है। ठीक है, सॉरी, एक कुंतल की वैल्यू 10⁻2 होती है बच्चों, याद रखिएगा। एक पाउंड की वैल्यू 0.45 kg होती है। छोटे मात्रक के बारे में बात करें तो एटॉमिक यूनिट कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट मतलब परमाणविक द्रव्यमान कहते हैं। और ये होता है 1/2 कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं बच्चों आप? तो आप लिखते हैं उसका भार बटे में एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है बच्चों? तो एवोगाड्रो संख्या 6.023 × 10⁻23। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। और ये सबसे छोटा मात्रक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। सबसे छोटा मात्रक AMU होता है। इसकी वैल्यू 1.67 into 10⁻27 kg होती है। फिर उसके बाद मैं बात करूं समय के बारे में, तो समय का जो मात्रक होता है वो सबसे बड़ा मात्रक एक वर्ष 365 दिन बच्चों। और 365 × 24 × 3600 क्या है? तो मैं बता दूंगा आपको कि 3600 एक दिन में जितना समय लगता है, सॉरी 1 घंटे में जितना समय लगता है। तो 365 दिन और एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे बच्चों। एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष, इसको भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। ये सबसे बड़े मात्रकों में हो गया। छोटे मात्रकों में बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये होता है एक शेक। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक शेक। और एक शेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड। तो ये मात्रक बच्चों याद कर लेंगे आप। और हम मिलेंगे अगले क्लास में और इस बार बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।